आज की हमारी ये स्टोरी श्री अर्नब गोस्वामी पे दोबारा हम कर रहे हैं। उसका कारण हमारी अपनी एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हमने अर्नब गोस्वामी पर 2 स्टोरीज की हैं, जिसमें हमने बताया है कि इस समय वो एक ऐसे लोगों के हाथ में है जिनकी करीब 25-30 हज़ार करोड़ रुपया उनमें है, उनके पास है। उसमें रूपर्ट मर्डॉक है, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया बैरन। दूसरा राजीव चंद्रशेखर है, और तीसरे ये इमर्जिंग स्टार हैं। कारण हमको एक और बताए, इतना जल्दी करने का स्टोरी इसलिए आ गया, कल जब हम वापस आए रात को घर पर, और हमने एक देखा कि हमको यूट्यूब पर किसी आदमी ने गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। इसलिए दी हैं कि हमने अर्नब गोस्वामी जैसे महान आदमी के लिए आप कैसे उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। उस आदमी ने अपना नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और नाम भी गलत सा दे के उसने हमें गंदी गंदी गालियाँ दी। खैर, उसको छोड़िए, क्योंकि उसने गंदी गंदी गालियाँ दी। हम आपको आज बता रहे हैं कई चीज़ें जो अभी तक पब्लिक नॉलेज में नहीं आई हैं। ये श्री अर्नब गोस्वामी हैं, इनको तो आप जानते हैं, लेकिन फ़ोटो दिखाना ज़रूरी है इनका। श्री अर्नब गोस्वामी 2016 में इनको 22 करोड़ रुपया सैलरी मिली साल में। मतलब इनकी महीने की तनख्वाह जो है वो करीब 1 करोड़ 50-60 लाख रुपए है। मेरे पास जो अब इंफॉर्मेशन है 2017 की, इनकी तनख्वाह करीब 2.5 करोड़ रुपया है। सॉरी, सालाना तनख्वाह इनकी जो है करीब 30-32 करोड़ है। हर महीने इनको करीब 2.5-3 करोड़ रुपया इनको सैलरी मिलती है रिपब्लिक टीवी से। इनके पास 2 लग्जरी गाड़ियां हैं, उन दोनों की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने नाम से, वो है 360 करोड़। ये वो डिटेल्स हैं जो इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स में हैं। ये 360 करोड़ इन्होंने कमाया है पिछले 3-4 साल में। और ये देखकर आप चलिए कि सबसे महंगे ये मीडिया के स्टार हैं। 2016 में इनको 22 करोड़ मिले थे। 2015 में इनकी सैलरी 17 करोड़ रुपया साल की थी। 2014 में 12 करोड़ थी। इसके अलावा और आपको हम बात बताएं, ये अर्नब गोस्वामी की नेटवर्थ है। जो इनकी वाइफ है, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो हैं वो अलग से हैं। आपको हम और भी बात बता दें, अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे में, साउथ बांद्रा बॉम्बे के अंदर एक प्रॉपर्टी है इनकी, जो इन्होंने खरीदी है। और आप हमको अगर कुछ और डिटेल दें तो वो प्रॉपर्टी भी, उसकी एक्यूरेट वैल्यू कितने करोड़ की है, वो हमारे पास डिटेल्स इस समय नहीं आ पाई हैं। जो हम सबसे बड़ी चीज़ है, हमको अगर ये 2 करोड़ रुपया महीना सैलरी लेते हैं, 3 करोड़ लेते हैं, वो एक अलग बात है। जो सबसे बड़ी बात हम बार बार पूछ रहे हैं, हमने उस दिन भी पूछी थी, रूपर्ट मर्डॉक और राजीव चंद्रशेखरन का क्या एजेंडा है। राजीव चंद्रशेखरन के पास 29 कंपनियां हैं। वो कुछ भी नहीं था, वो एक डिफेंस आर्मी ऑफिसर का लड़का है। और ये पूरी की पूरी जो उसके पास पैसा आया है पिछले 3 साल में आया है। उस 3 साल के आने के साथ एक तरह से जब मैं रिपब्लिक टीवी देखता हूं, या टाइम्स नाउ भी देखता हूं, या इंडिया टुडे का टीवी भी देखता हूं,
इन चैनल्स ने अपना एजेंडा बना लिया है अपनी गवर्नमेंट, अपने कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को देखकर। मैं कहता हूं आप कश्मीर पे स्टोरी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन गरीबों के लिए कब स्टोरी करोगे जो बेचारे भूखे मर रहे हैं सड़कों पर अभी भी? क्या आपने कभी स्टोरी करने की सोची है कि अनएम्प्लॉयड लोग जो यंगस्टर्स घूम रहे हैं इस समय, कहीं पे नौकरियां नहीं मिल रही, क्या आपने उनके बारे में सोचा है? कल मैं दिल्ली में 2-3 जगह गया, सारी मार्केटें सूनी पड़ी हुई थी। मैंने पूछा, वो कहने लगा बाजार के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है। ये स्टोरी आप करेंगे क्या? आपकी अर्नब गोस्वामी, आपकी हर दूसरी स्टोरी होगी मुसलमानों के ऊपर, तीसरी आपकी स्टोरी होगी कि किसी नेता ने कैसे मिसबिहेव कर दिया। वो आप इसलिए करते हैं नेता के मिसबिहेवियर की, ताकि कम से कम आप एमपी और इनको ठीक कर सकें। अरे भैया, एमपी एमएलए के अलावा एक दुनिया है, एक अलग दुनिया है, गरीबी की दुनिया है। उसमें झांक के देखो, उसमें जाओ, हर चैनल के ऊपर आम आदमी की प्रॉब्लम से जुड़ो, सड़क पे जो आदमी खड़ा हुआ है उससे जुड़ो, लेकिन आप उससे जुड़ने को तैयार नहीं है। आप भी मोदी की तरह अपने भक्त पाल रहे हो। आप मोदी भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। वही मोदी भक्ति आपको नजर आएगी टाइम्स नाउ के ऊपर। वहां भी वो एक वहां पे लड़की बोल रही है, एक दिन 5-7 दिन पहले जब मध्य प्रदेश में 5 फार्मर्स का मर्डर हुआ, तो टीवी पर क्या बोल रही है टाइम्स नाउ की, आपको महिला का हाल बताता हूँ। वो कहती है 2 ही फार्मर मरे हैं, 5 नहीं, क्योंकि वो जो 3 थे वो तो लैंडलेस लेबरर थे। ऐसे लोगों को चैनल्स पे लगाया जा रहा है जिस औरत को ये नहीं पता कि लैंडलेस लेबरर ही तो हिंदुस्तान का फार्मर है। ऐसे ऐसे बीए पास लड़कियां दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिनको ये नहीं पता एग्रीकल्चरल लेबरर क्या होता है और फार्मर क्या होता है। यहाँ पर सवेरे से शाम तक मोदी को पसंद आने वाला एक भजन संगीत यहाँ पर चलता रहता है। अर्नब गोस्वामी, एक बात आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल को गालियां दोगे तो ये भी बांद्रा का मकान तो भी यहीं पड़ा हुआ है। हम आपकी और सारी डिटेल्स हैं वो आपकी देते रहेंगे, क्योंकि जैसे आपका प्रोफेशन है टू गिव इंफॉर्मेशन टू पीपल, आवर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो टू गिव information to people, and you will not be disappointed.